किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आप अपने जीवन को ऊपर वालों को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना तो वो एक पल में कर सकता है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। यह कहानी महाभारत के युद्ध के प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। उस युद्ध भूमि का मुआयना करने के लिए एक दिन पहले निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र धनुर्धर अर्जुन पहुँचे। वे मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे तैयारी किस तरीके से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के बोली कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई, मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर के मेरा पेड़ गिरा दिया, मेरा घोंसला उस पर था, वह घोंसला गिर करके ज़मीन पर आ गया। उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हमारी जान बचा लीजिए भगवान, अब सब कुछ आपके हवाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति का पहिया है, समय का पहिया घूमता चला जाता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बता। वो चिड़िया रुआसी होकर के बोली कि भगवान, मुझे बस एक इजाज़त दे दीजिए। भगवान ने कहा, क्या पूछना है, क्या इजाज़त चाहिए। उस चिड़िया ने कहा कि भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना। भगवान ने हाँ भरी। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि अर्जुन की भगवान को शस्त्र क्यों उठाना पड़ रहा है, ऐसा क्या हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह सामने हाथी देख रहे हो, उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गया। भगवान श्री कृष्ण ने वह धनुष लिया है, एक तीर छोड़ा, लेकिन ये क्या, वह तीर जा करके हाथी को लगी नहीं, उसके गले में घंटी लटकी थी, उस पर जा करके लगा और वह घंटी नीचे ज़मीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगा और कहने लगा कि माधव, आपसे नहीं हो पाएगा, मुझे मौका दीजिए, 1 मिनट में उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हो गया, बस इतना काफ़ी था। अर्जुन ने भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि काफ़ी युद्ध के बाद में जो नुकसान हुआ था, बहुत सारा सामान गिरा पड़ा था, साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार फिर से अपने मित्र अर्जुन के साथ उसी युद्ध भूमि में निकले और अर्जुन से कहा कि एक काम करो अर्जुन, मेरे रथ से उतरो और जा कर के नीचे जो घंटी रखी है उसको हटा दो। अर्जुन चौंक गए कि हमने युद्ध जीत लिया है, हम इतने महान बन चुके हैं और यह मुझे एक घंटी उठाने के लिए, युद्ध भूमि की साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जानता था भगवान हैं, कुछ भी कह सकते हैं। रथ से नीचे उतरा और जाकर के उस घंटी को उठाया, एक साइड किया और जैसे ही उस घंटी को उठाया वैसे ही उसके नीचे से नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे फड़फड़ाते हुए उड़ान भर ली। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसी घंटी के नीचे था वह घोंसला, उसी चिड़िया का जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वह चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहें, क्योंकि घंटी वहाँ पर उनका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ ये कहा था कि क्या भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना, और भगवान ने हाँ भरी थी। यह कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम जरूर करना चाहिए, अपने जीवन को ऊपर वालों को सौंप देना चाहिए, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो एक पल में कर सकता है। हमेशा आपसे कहता हूँ कि ऊपर वालों के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कुछ ऐसा करके दिखाओ कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। भगवान श्री कृष्ण के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए
वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।